हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम इतिहास विषय का एक लेसन प्लान देखने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने इतिहास विषय पे और कई प्रकरण पर लेसन प्लान बनाकर इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं और आपकी जहाँ भी टीचिंग लगी है आप उस लेसन प्लान को वहाँ पे बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो लेसन प्लान है ये आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर का है। कौन से सेमेस्टर का है? तो बीएड थर्ड सेमेस्टर का ये आपका लेसन प्लान है। और कौन से सब्जेक्ट का है? तो इतिहास सब्जेक्ट का है। इतिहास सब्जेक्ट का है आपका। अगर आपने बीएड के थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट लिया है तो आप ये लेसन प्लान को बना सकते हैं। और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि इतिहास सब्जेक्ट के अंदर से ये क्लास 6 का लेसन प्लान है। क्लास 6 का लेसन प्लान है। क्लास 6 में एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? वैदिक काल। क्लास 6 में एक चैप्टर है जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर का ही एक टॉपिक है जो वैदिक कालीन समाज है। तो आज का जो हमारा प्रकरण है दोस्तों वो है वैदिक कालीन समाज। और वैदिक कालीन समाज के ऊपर ही आज हम पाठ योजना को देखेंगे और ये पाठ योजना आपका इतिहास विषय से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोग पाठ योजना संख्या डालते हैं तो उसे कंटिन्यू रखिएगा। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखिएगा। जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी होगी आप उस विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। फिर वही चीज़ आपको दिनांक डालना होता है, कक्षा डालना होता है, विषय डालना होता है, चक्र डालना होता है, अवधि डालना होता है कि कितने मिनट आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना है आपको। प्रकरण आपको डालना है कि आप कौन से टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो इसके बाद आपके महाविद्यालय में यदि सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता है तो आप यूट्यूब से सामान्य उद्देश्य देख कर लिख लीजिएगा। सामान्य उद्देश्य दोस्तों विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य हम बता रहे हैं क्योंकि हमारे महाविद्यालय में विशिष्ट उद्देश्य को ही फॉलो कराया जाता था। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर आप क्या लिखेंगे? विद्यार्थी वैदिक काल समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी वैदिक कालीन समाज के बारे में वर्णन कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्तमान समाज से वैदिक कालीन समाज की तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी वैदिक कालीन समाज से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। इसके बाद आपको सहायक सामग्री का हेडिंग डालना है और उसके अंदर लिख देना है चाक, डस्टर्स, लपेट, श्यामपट्ट आदि। यदि आप कोई चार्ट पेपर या फिर रोलर बोर्ड में कुछ लिख कर ले जा रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से टीचिंग कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान का हेडिंग डालेंगे और पूर्व ज्ञान में आप लिख देंगे विद्यार्थी वैदिक काल के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस करनी है, यानी कि परिकल्पना करनी है, क्योंकि पाठ योजना क्या होता है? एक हाइपोथेसिस होता है। तो इसके बाद आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करना है, यानी प्रस्तावना प्रश्न करना है। तो आप प्रस्तावना प्रश्न का हेडिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पे आप क्रमांक संख्या लिखेंगे और यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया लिखेंगे। इसके बाद आपको जो पहला क्वेश्चन पूछना है वो पहला क्वेश्चन ये है कि आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी किससे प्राप्त होती है? बच्चे उत्तर देंगे वेदों से। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है वेदों से हमें किस काल की जानकारी मिलती है? बच्चे उत्तर देंगे वैदिक काल की। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन पूछना है वैदिक काल में जिस समाज का वर्णन है उस समाज को क्या कहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे वैदिक कालीन समाज। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वैदिक कालीन समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे उत्तर देंगे मौन हो जाएंगे और यही आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन का हेडिंग डालना है और उद्देश्य कथन में लिखना है छात्रों आज हम इतिहास विषय, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख पाया हूँ। इतिहास विषय के अंतर्गत वैदिक कालीन समाज का विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो छात्रों को छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट आज से भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
इसके बाद आपको जो अगला हेडिंग डालना है वो है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। और शिक्षण अधिगम व्यवस्था का हेडिंग डालने के बाद आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। एक शिक्षण बिंदु का कॉलम, एक छात्राध्यापक क्रिया का कॉलम, एक विद्यार्थी अनुक्रिया का कॉलम, एक विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इसके बाद जो हमने पहला शिक्षण बिंदु लिया है वो है वैदिक कालीन समाज। इसमें हम सबसे पहले एक विकासात्मक प्रश्न पूछ देंगे, वैदिक कालीन समाज के बारे में बताइए। बच्चे हो जाएंगे मौन। फिर इसके बाद हम व्याख्या करना शुरू करेंगे और व्याख्या में क्या होगा, वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। आगे है, किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश पिता के कार्य के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। इतना हम व्याख्या करेंगे और विद्यार्थी कॉलम में लिख देंगे कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और विधि में हम व्याख्यान विधि यहाँ पे डालेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हम 4 वर्णों के नाम लिख देंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको बच्चे अपने कॉपी में नोट करेंगे। और इसके बाद एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हमको बोधात्मक प्रश्न भी पूछना होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 बोधात्मक प्रश्न हम पूछे हैं। आप चाहते हैं तो 2 पूछ सकते हैं, चाहते हैं तो 4 भी पूछ सकते हैं। पहला बोधात्मक प्रश्न हमने पूछा है, वैदिक कालीन समाज का मुखिया कौन होता था? बच्चों ने उत्तर दिया कुलप या गृहपति। दूसरा हमने पूछा, वैदिक कालीन समाज में किन वर्णों का उल्लेख मिलता है? बच्चों ने उत्तर दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तीसरा हमने पूछा, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए? बच्चों ने उत्तर दिया धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। यहाँ पे विधि में हम डाल देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है महिलाओं का स्थान। हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, वैदिक कालीन समाज में महिलाओं का स्थान कैसा था? बच्चे हो जाएंगे मौन। फिर इसके बाद हम व्याख्या करेंगे, महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, साची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। और विद्यार्थी कॉलम में यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। क्या आप लोग लिख लेंगे? विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ये जरूर आप लिख लीजिएगा। विधि में आपको व्याख्यान विधि यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है, वेदों से हमें किन महिलाओं के बारे में पता चलता है? बच्चे उत्तर देंगे लोपा, मुद्रा, घोषा, सची। दूसरा बोधात्मक प्रश्न आपको पूछना है, वैदिक कालीन समाज में महिलाओं को किसके समान शिक्षा का अधिकार था? बच्चे उत्तर देंगे पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। यहाँ पे विधि में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसके बाद आपको तीसरा शिक्षण बिंदु लेना है। तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा है आर्यों के मकान व खान पान। इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, आर्यों के मकान व खान पान कैसे थे? बच्चे हो जाएंगे मौन। फिर हम व्याख्या करना शुरू करेंगे और विद्यार्थी कॉलम में लिख लेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में हम क्या करेंगे, आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ दही को दधी, नवनीत, मक्खन, घृत, घी का प्रयोग करते थे। अन्न में यव, जव, गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल का प्रयोग करते थे। इसके बाद आपको विधि में व्याख्यान विधि लिख लेना है, आप देख सकते हैं। और श्यामपट्ट पे जो आपको लिखना है वो लिखना है कि मकान जो थे वो घास फूस तथा मिट्टी के बने थे और अन्न में वो यव, गोधूम, ब्रीही खाते थे। भोज्य पदार्थ जो दूध से बने खाते थे वे दही, मक्खन, घृत का प्रयोग करते थे। इतना आपको श्यामपट्ट कार्य में लिख देना है। इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न इस शिक्षण बिंदु से संबंधित कर देना है। बोधात्मक प्रश्न पहला आपको करना है, आर्यों के मकान किससे बने होते थे? बच्चे उत्तर देंगे घास फूस तथा मिट्टी के। दूसरा बोधात्मक प्रश्न आपको पूछना है, आर्य किससे बने पदार्थ खाते थे? आपको उत्तर देना है दधी, नवनीत, घृत। यहाँ विधि में आपको प्रश्नोत्तर विधि डाल देना है। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। मूल्यांकन प्रश्न मैंने यहाँ 2 पूछे हैं, आप चाहते हैं तो 4 5 पूछ सकते हैं।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैदिक कालीन समाज में वर्णों की संख्या कितनी थी, नाम बताइए। दूसरा मूल्यांकन प्रश्न में पूछा है वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। फिर इसके बाद आपको जो अगला हेडिंग डालना है वो है श्यामपट्ट सारांश, और श्यामपट्ट सारांश में आपको मूल्यांकन प्रश्न का ही उत्तर लिख देना है। यहाँ पे पहला आपका रहेगा वैदिक कालीन समाज में वर्णों की संख्या 4 थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर दूसरा आंसर आपका होगा वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति उच्च थी, उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इसके बाद आप बच्चों को गृहकार्य दे देंगे। गृहकार्य में हमने दिया है वैदिक कालीन समाज का वर्णन करके अपने कॉपी में लाना है। इतना आप लेसन प्लान बना के अपने ले जाएंगे और आपके जो पर्यवेक्षक होंगे साइन करेंगे और आपकी 1 दिन की टीचिंग ड्यूटी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों एक और चीज़ आपको इसमें मैं बता दूं कि यदि आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और किसी कारणवश मान लीजिए कि आपको वहाँ पर ये पीडीएफ नहीं मिल पाती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमसे डायरेक्टली ये पीडीएफ मांग सकते हैं, हम आपको ये पीडीएफ तुरंत दे देंगे और आपकी सहायता हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बीएड, एमएड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और आपके जीवन के भविष्य के लिए काफ़ी आपको यहाँ पे मार्गदर्शन प्राप्त होगा और अच्छी अच्छी कंटेंट देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा यदि आप बीएड थर्ड सेमेस्टर के थ्योरी के 3rd और 4th पेपर की क्लासेस देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप क्या बोलते हैं नॉलेज एंड करिकुलम इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासेस अच्छी अपलोड हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा यदि आपने हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट लिया है तो हिंदी की एक प्लेलिस्ट है जिसमें हिंदी की टोटल क्लासेस ली गई हैं, लेसन प्लान कैसे बनाना है, सारी चीज़ें हमने बताया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं हम आपको अगले प्रकरण पर लेसन प्लान लेके अगले दिन। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।